नमस्कार, आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं प्रियंका संभव। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, ये कौन नहीं सुनना चाहता। लेकिन इसे हासिल करने के लिए क्या किया जाए, और ये भी आप ही के हाथ में है। इसके लिए आपको योग का हाथ थामना होगा। योग में वो सारे गुण हैं जो एजिंग के प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं और बुढ़ापे को थोड़ा टाल सकते हैं। उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी। एम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि योग से आपके बुढ़ापे पर ब्रेक लग सकता है और आपके चेहरे पर एक उम्र होने के बाद भी बुढ़ापा नहीं झलकता। तो कैसे योग पहुंचा सकता है आपको फायदा, क्या करें क्या ना करें, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एम्स की स्टडी में क्या निकल कर आ रहा है ये बताते हैं। अगर आपको भी अपने शरीर में उम्र से पहले बुढ़ापे के निशान दिख रहे हैं तो आज ही से योगा करना शुरू कर दीजिए, और वो भी नियमित रूप से। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपको शरीर में फर्क दिखने लगेगा। यानी अगर आप रोजाना योगा करते हैं तो उम्र बढ़ने के बावजूद भी आपका शरीर और मन बूढ़ा नहीं होगा। ये बात एम्स की स्टडी में भी साबित हो चुकी है। एम्स ने 96 स्वस्थ लोगों पर अपनी स्टडी कर इस बात को साबित किया है। सबसे पहले उन सभी लोगों की जांच की गई। जांच में डीएनए डैमेज मार्कर, स्ट्रेस मार्कर, एंटीऑक्सीडेंट मार्कर और टेलोमेयर मार्कर देखे गए। 12 हफ्ते तक लोगों को योग कराया गया और फिर से उनकी जांच की गई। पता चला कि उम्र बढ़ने की सभी वजहें कम हो गई हैं। यानी योग एक वरदान की तरह है, लेकिन जरूरी ये है कि इसे नियमित रूप से और सही तरीके से किया जाए। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बायोलॉजिकल बदलाव होने लगते हैं, जिससे इंसान में बीमारियां बढ़ती हैं और बूढ़ा होने लगता है। हमारे शरीर के डीएनए में टेलोमेयर होता है, ये समय के साथ छोटा होता जाता है। इसके छोटे होने से बुढ़ापा आता है। योग शरीर में होने वाले इसी बायोलॉजिकल बदलाव को रोक देता है। बीमारियां नहीं होती और व्यक्ति उम्र बढ़ने के बाद भी बूढ़ा नहीं होता। फिलहाल भागती दौड़ती जिंदगी में आप खुद के लिए कितना समय निकालते हैं, ये तो आप पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर बुढ़ापे से बचना है तो योग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योग से रहेगा आपका यौवन। तो योग बचाएगा आपका यौवन कैसे, ये सवाल हम सभी को परेशान कर रहा है और हम समझना चाहते हैं कि योग के फायदे कैसे हैं जिसका आप भी उठा सके फायदा। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। और आज कंज्यूमर अड्डा को अगर सही मायने में कहा जाए तो ये योग गुरु का आज अड्डा है, कंज्यूमर अड्डा। और ये योग गुरु सब आए हैं आप ही की मदद करने के लिए। आज मेरी बात होने वाली है योग आचार्य ईरा त्रिवेदी से, हेल्थ गुरु डॉक्टर मिक्की मेहता, और साथ ही में योग गुरु सेंसेई संदीप देसाई भी मेरा साथ देने वाले हैं। डॉक्टर मिक्की मेहता, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो ये समझाइए कि आखिर योग में ऐसा क्या है जो आपके यौवन को बचा सकता है, एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है। डॉक्टर मेहता, देखिए, योग से हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है और योग ग्रेविटी को सब्जेक्ट करता है, जैसे कि बॉडी वेट और गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण से हमारी जो सेल्यूलर बिहेवियर है वो चैलेंज होने की वजह से सेल्यूलर रीजनरेशन होती है, मस्कुलर टिश्यू रीजनरेशन होते हैं, हमारी जो सर्कुलेशन बढ़ती है, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट की जो कैपेसिटी है फंक्शन करने की वो बढ़ती है। ये सारी चीज़ें करने से प्राण शक्ति और ऊर्जा हम में बढ़ जाती है। और पाचन शक्ति के बढ़ने के कारण जो भी हम खाते हैं उससे हमको ऊर्जा और प्राण अच्छे मिलते हैं। और ऑफ कोर्स जो अमा होता है टॉक्सिन्स, उसको निकालने की क्षमता बढ़ जाती है, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। ये सारी चीज़ें करने से एक तेज सिर पे आ जाता है, कपाल पे, और एक ऑरा अच्छी हो जाती है और हमारी फुर्ती बढ़ जाती है। हमारी स्पाइन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं, और सर्कुलेशन होने से हमारी स्किन, वो त्वचा पे एक तेज़ आ जाता है, एक निखार आ जाती है और हम अच्छे दिखते हैं। हमारे बाल नहीं झड़ते हैं क्योंकि बाल मजबूत हो जाते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हम सारी रीत से तंदुरुस्त हो जाते हैं और तन की दुरुस्ती होती है। तो ऐसे बोलते हैं, रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योगा, जैसे चाहो बदन तुम्हारा होगा। हाँ बिल्कुल, और मुझे आपके चेहरे पर वही चमक दिख रही है भी है। और इनफैक्ट आपके चेहरे एक तो हम शाकाहारी है जो हमारे साथ है। हाँ जी, शाकाहारी है, दूसरी आध्यात्मिक रूप से हम निकल पड़े हैं और मन से संतुलित है, भावक है दिल से,
तो चमक तो आएगी आएगी। तो एक बैलेंस है। तो योग गुरु सेंसेई संदीप देसाई, स्वागत है आपका भी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे आपको लगता है कि माइंड और सोल जो है, योग को कहा जाता है ये माइंड और सोल को एक करते हैं, तो ये एक करना जो है आपके एज प्रोसेस को कैसे पीछे ले जाएगा? हाँ, योगा एक्चुअली it's a complete science of life that originated in India thousands of years ago. और ये एक परफेक्ट एंटीडोट है स्ट्रेस और टेंशन के लिए। और स्ट्रेस जो है वो इट इज़ फॉलोइंग एवरीबडी लाइक अ शैडो, हर किसी को ये फॉलो करता है। तो ये मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो योगा के माध्यम से आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल में ला सकते हो। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू सेल्फ करेक्ट, यानी आप में डिसिप्लिन आती है, ठहराव आता है, बदलाव आता है। इफ़ यू आर सिंसियर योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज फॉर श्योर। लेकिन इसमें थोड़ी धीरज रखनी होती है, क्योंकि द एनर्जी बूस्ट जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो इमीडिएटली शायद नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर आपने टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपके सिस्टम में गई है इतने सालों तक, तो उसको पहले निकालना होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बट उसके जो बेनिफिट्स है आर एंडलेस। और ये देखा गया है कि जो लोग कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं उनकी लॉन्जेविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये योग करने से आप में वो एक ऐसा ठहराव आता है कि जो बर्गर आपको अपील करता था, जो बर्गर या जो डोसा आपको हर रोज़ खाने को दिल करता था, वो सडनली इट लूजेस इट्स अपील टू यू। सो यू इंस्टिंक्टिवली, मतलब आप नेचुरली ग्रेविटेट होते हो उस फूड के और जो आपको नरिशमेंट देता है, जो हाइड्रेट करता है, जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है और सटाइटी की एक फीलिंग देता है। तो इसके जो द बेनिफिट्स आर इमेजरेबल। मतलब वो एक एक टिश्यू, एक एक ग्लैंड, एक एक मसल, एक एक जॉइंट को स्टिम्युलेट करता है, मेकिंग यू फील मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर हेल्दियर विद पासिंग ईयर्स। तो ये इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये समझाइए कि ऐसा क्यों करता है ये मतलब ये क्या इसके पीछे की साइंस को जरा हमें समझाइए सेंसेई देसाई। पहली बात तो ये है कि इट टीचेस हाउ टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। मतलब जो हम ऐसा कभी कभी हम तनाव, क्या कोई रूम नहीं है, कोई मतलब स्कोप नहीं है, फिर भी हमारी आदत हो चुकी है। क्योंकि एवरीबडी इज रनिंग अराउंड, एवरीबडी इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग बिग, के नॉट रियलाइजिंग के लाइफ इज मेड अप ऑफ लिटिल थिंग्स। तो ये योगा करने से आपको इट कनेक्ट्स यू बैक टू हु यू आर, इट कनेक्ट्स यू बैक टू योर सोर्स, इट कनेक्ट्स यू बैक टू द यूनिवर्स, एंड ऑल्सो इट ब्रिंग्स यू बैक टू द इट टर्न्स यू बैक इनवर्ड। मतलब आप इनवर्ड आते हो योगा करने से। जो आप बाहर ढूंढते रहते हो और आपको सडनली ये रियलाइजेशन होने लगता है कि जो सारी हैप्पीनेस, सारा जो मैं ब्लिस जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ वो तो मेरे अंदर ही पड़ा है। तो आप में वो आप स्लो डाउन करता है आपकी लाइफ को। और स्लो डाउन नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आप नेगेटिविटी है या जो भी ऐसे फैक्टर्स है जो आपको विच आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम जिस आपके जो ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज करने में, तो एक बैलेंस लाता है। आप अपने अंदर के पोटेंशियल को लाते हैं, एक बैलेंस लेकर आता है योग। योग आचार्य ईरा त्रिवेदी, सभी लोग यही सुनना चाहते हैं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। क्या योग ऐसा कर सकता है कि हमारी त्वचा को भी और निखार दे, हमारी उम्र हमारे चेहरे से पता नहीं चले कि हमारी उम्र क्या है? डेफिनेटली ये तो योग करता ही है। जैसे हमारे दूसरे आचार्य हेल्थ गुरुज हमको बता रहे हैं कि योग से जो हमारी सेलुलर रीजेनरेशन होती है, जो पाचन शक्ति होती है, जो सर्कुलेशन होती है, ये सब एंटी एजिंग प्रोसेसेस हैं। तो योग के द्वारा हमारी पूरी जो हमारी आउटसाइड की जो बॉडी टोन है और जो हमारी इनसाइड की जो जितनी भी मस्कुलर टोनिंग है वो भी हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ी वजह है हार्मोन्स की। जो योग है वो हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो काफ़ी टाइम हमारे जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एज से, वो सब हार्मोन्स के कारण होती हैं, खासतौर वुमेन में। तो इसलिए अगर हम रेगुलर योग आसन करें और बहुत सिंपल योग आसन करें तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सबको बोलती हैं, खास औरतें आके मुझसे पूछती हैं कि योग से हमारी क्या स्किन अच्छी रहेगी, क्या हम यूथफुल लुक होगा? हम बोलते हैं ज़रूर। इनफैक्ट जो योग की एक बहुत सिंपल क्रिया है उसको कपालभाति बोलते हैं। उसका नाम ही कपालभाति का मतलब होता है शाइनिंग स्कल।
जब हम कपालभाति करते हैं तो पूरी हमारी जो वो निखार जो इसकी बात कर रहे हैं वो वैसी हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं योगा ग्लो। तो ये कपालभाति के ही द्वारा आता है। तो इसलिए योग के जो बेनिफिट्स हैं एक लाइन में आपको बताती हूँ। जो दूसरी सब एक्सरसाइजेज हैं वो सब एक्सटीरियर होती हैं, जो योग होता है वो आपके इनसाइड्स को भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देता है। और अब अगर आपके हार्मोन्स, अगर आपके ऑर्गन्स, अगर आपकी पाचन शक्ति जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर आपकी स्किन बिल्कुल एज नहीं होगी। ठीक है, तो इनर ब्यूटी, इनर स्ट्रेंथ, इनर बैलेंस लाता है योग और आपके सेल के वेयर एंड टेयर को जो है वो कंट्रोल करता है, और यही एम्स की स्टडी भी बता रही है। डॉक्टर मिक्की मेहता, अब क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि समय कैसे निकाला जाए। आप किसी से भी पूछे तो वो कहेंगे बड़ी भागदौड़ की जिंदगी, कहाँ से योग के लिए समय निकालें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे हमारे पास अगर रोज की 5 मिनट हो तो हम 5 मिनट में कम से कम 7 से 8 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं शुरुआत में। तो पहले महीने में हम 5 मिनट करें, दूसरे महीने में हम 5 और मिनट अपनी दूसरी जेब में डाल दें तो हमारे पास 10 मिनट हो जाएगी। तीसरे महीने में 15 मिनट हो जाएगी। ऐसे करके 12 महीने में हमारे पास 60 मिनट्स हमारे पास हो सकती है। और 60 मिनट्स में हम प्राणायाम, योग, कैलिस्थेनिक्स और ध्यान कर सकते हैं, धारणा भी कर सकते हैं। जो आपने जो साइंस की बात बताई, तो पिछले 10 सालों में साइंटिफिक रिसर्च ने बताया है कि एक एपिजेनेटिक्स करके एक रिसर्च है। तो एपिजेनेटिक्स की जो एक क्रिया है, साइंस है, ये बताती है कि आपके जीन्स की पैदाइशी इम्प्रिंट कुछ भी हो, आप लाइफस्टाइल के द्वारा उसकी मेमोरी चेंज करके उसके जीन एक्सप्रेशंस आप फिर से चेंज कर सकते हैं। सो इट इज 95% ऑफ योर जीन्स आर इनडिटर्मिनिस्टिक, ओनली 5% आर डिटर्मिनिस्टिक। तो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर से वी कैन चेंज द मेमोरी एंड एक्सप्रेशंस ऑफ आवर जीन्स। ऑल्सो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा साइंस है जिसमें प्लास्टिसिटी ऑफ योर न्यूरॉन्स, ऑफ बिल्डिंग न्यू मेमोरीज and building of new expressions of your human behavior, so that also changes with the intervention of योग। और योग करने से क्या होता है, धैर्य आता है, फिर हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, उसी का नाम है स्वास्थ्य, स्वयं में स्थित होना। और जैसे ही हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं हम संतुलित हो जाते हैं, और जैसे संतुलित हो जाते हैं तो सारी क्रियाएं अपने आप बहने लग जाती हैं। तो जो हमारे में जो धाराएं हैं वो राधा बनके हमारे में फिर से हमको संतुलित करती है। और दूसरी जो हमारे दिल की धड़कन है, वो दिल की धड़कन एक रिदम में हो जाती है, एक तालमेल में, और वो तालमेल में आने से हमारी सारी बॉडी संवेदनशील हो जाती है। और संवेदनशील यानी ठीक है, और आप कह रहे हैं कि शुरुआत कीजिए सिर्फ 5 मिनट से, और फिर उससे आप इंक्रीमेंटल कीजिए, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। पर क्या योग गुरु सेंसेई सदीप देसाई, आप भी मानते हैं कि 5 मिनट से शुरू किया जाए, या आपको लगता है कि कैसे अगर कोई शुरुआत अब करना चाहता है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको ये राइटिंग में दे सकता हूं कि आप 5 मिनट करोगे, you will feel so energized that you will want to devote more time towards your practice। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, क्योंकि इतना आपको सुपरचार्ज करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करेगा, आपका बैलेंस को प्रमोट करेगा, आपके रिफ्लेक्सेस को शार्प करेगा, आपकी जो फैकल्टीज है उसको पिक पर रखेगा। तो एंड ऑल्सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड माइंड। तो कोई ऐसी व्यक्ति है जो ज़्यादा एनर्जी फील नहीं करना चाहती हो या ज़्यादा अलाइवनेस फील ना करना चाहती हो, तो योग तो मतलब अभी people are facing stresses and tensions that are beyond their control। तो so many people मतलब tranquilizers लेते हैं, sleeping pills पे जाते हैं या drugs लेते हैं, all in a way to cope up। फिर उनको पता चलता है कि, और आप कह रहे हैं इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम योग करें। बिल्कुल कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योगा it's the oldest form of exercise that man has ever known and it has stood the scrutiny of time। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं, तो केवल 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में थोड़ा करो योग, रहो निरोग, बाबा और आप यौवन की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए या ईरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक क्विक जवाब दे दीजिए, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे अभी बोला गया है। तो आपको लगता है कि लोग समझ रहे हैं योग के फायदे आपके आसपास, ईरा जी? डेफिनेटली मुझको तो लग रहा है कि आजकल
हमारे भारत में एक योग रेवोल्यूशन आ चुका है। अब इतने लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और ये मैं बोलना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसको शुरू किया है। बिल्कुल योग की अवेयरनेस बहुत कम हो गई थी, खासकर जो युवा सोच रहे थे कि ये योग जो है हमारे माँ बाप के लिए है, ये हमारे दादा दादी के लिए है, नाना नानी के लिए है, योग से हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब जो युवा हैं बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं योग में। जब मैं अब योग से ही होगा जी, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एम्स कह रही है योग कीजिए, बैलेंस लाने के लिए, चमक पाने के लिए, यौवन पाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं और उसके बाद हमारे योग गुरु बने हुए हैं, उनसे कुछ टिप्स भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। कौन से आसन आपको करने चाहिए, एक टिप तो हमें डॉक्टर मिकी मेहता ने दे दीजिए। शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए, तो 5 मिनट में क्या क्या करें और किन बातों से सावधान भी रहना है आपको। ईरा जी मुझे बताइए, फेस के लिए औरतें जो हैं खास तौर पर बहुत कॉन्शियस रहती हैं, तो फेस योगा भी एक होता है जो आपके चेहरों की लाइंस को कम कर सकता है। आप हमें कुछ टिप्स दे सकती हैं, कुछ योग आसन बता सकती हैं वहां बैठे बैठे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक हम सरल सा करते हैं, साथ करते हैं, इसको बोलते हैं हम कपाल रंध्र धौती। जितनी जो रिंकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं फोरहेड की, खास तौर जो लाइंस बन जाती हैं, ये बहुत औरतों को ट्रबल करती हैं। और यहाँ जो टेम्पल्स में भी आँख के आसपास जो छोटे छोटे रिंकल्स सबसे पहले यहाँ आती हैं, उनको बोलते हैं क्रोज फीट जो बन जाती हैं। तो इसके लिए मैं एक सरल सी बताऊँगी, बहुत एक एंशिएंट टेक्निक है योगा में, औरतें इसको यूज़ करती थी। ये जब फेस क्रीम नहीं होती थी, जब बोटॉक्स नहीं होता था, तो औरतें ऐसा करती थीं और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था। आजकल ये टेक्निक्स बिल्कुल लोग भूल गए हैं, तो मैं बताती हूँ। और सबसे अच्छी बात है, ये सब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त है, तो सब लोग आप सीख जाएं, आपको बिल्कुल वो एक्सपेंसिव फेस क्रीम्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो आप अपने यहाँ जो टेम्पल्स होते हैं, यहाँ पे आप अपने दोनों अंगूठे लगाएं और फिर आंख बंद करके बस धीरे धीरे 2 उंगलियां से अपने माथे को ऐसे ऐसे करें, 2 या 3 उंगलियां जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ऐसे हम अपने फोरहेड को स्ट्रोक करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो जितने भी रिंकल्स होते हैं थोड़े से कम शुरू होने लगते हैं, और ये रिलैक्स हो जाता है पूरा जो फेशियल मसल्स हैं। और यहीं से हम फिर सर्कल्स भी बना सकते हैं अपने आँखों के आसपास, और ये बहुत ही रिलैक्सिंग भी होता है। जितने भी डार्क सर्कल्स होते हैं आँख के पास, आईज के आसपास जो लाइंस बन जाती हैं वो भी चले जाती हैं। तो आपने जो बताया टेम्पल्स में जो करना, जैसे हम सिर में बाम लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, उस तरह से आंखों के आसपास और हेड पर करने की एक बहुत अच्छी से कामगर टिप ईरा जी ने दी है। थैंक यू ईरा, बने रहिए। अब चलते हैं हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता के पास। बिल्कुल डॉक्टर मिकी मेहता, आपने कहा 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में क्या क्या करें हम? तो एजिंग को लग जाएगी ब्रेक और आप खा सकोगे केक। ये है योगा का जो पावर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज है, जैसे हम पर्वतासन में जाते हैं एक माउंटेन पोजीशन में, तो आप समझो मैं पर्वतासन में खड़ा हूँ ज़मीन पे, ठीक है, मेरी हिप्स ऊपर, और यहाँ मैं ब्रीद इन करके एक सांप की तरह ऊपर आऊँगा, कोबरा पोजीशन, सर्पेंटाइन, और ब्रीद आउट करते हुए पेट को अंदर खींचते हुए मैं फिर से हिप्स अप लेके नीचे चला जाऊंगा। यहाँ से फिर ब्रीद इन और यहाँ से पेट को खींचे हुए ब्रीद आउट। तो योग में क्या होता है, एक तरफ से हम फैलाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, दूसरी तरफ से हम सिकोड़ते हैं, और फैलाना और सिकोड़ना साथ में होता है, जिसको बोलते हैं हम योग, यूज, जोड़ना और एकजुट हो जाना। और ये करते करते हमारे में फुर्ती आ जाती है, ऊर्जा बहने लगती है, हमारी सेल्यूलर रीजनरेशन अच्छी होती है, चेहरे पे एक मुस्कान सी आती है, एक ठहराव सा आता है, मन संतुलित हो जाता है, और हमारे सर्कुलेशन के द्वारा सारे टॉक्सिन्स जो अमा है वो बाहर निकल जाती है, और अमृत है वो अंदर आ जाता है। ओके, योग गुरु सेंसेई संदीप देसाई, आप भी एक योग टिप, एक योग आसन हमें बताइए। देखो, आप अगर सीडेंट्री बैठे हो एक ही जगह पे स्टेशनरी बहुत समय तक, तो बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है। तो और ये देखा गया है कि आपका स्पाइन जो है वो डीजेनरेट्स विथ एज एंड इट बिकम शॉर्ट एंड लैक्स वाइटलिटी। तो अगर आप खाली सिर्फ पोस्चर पे ध्यान दें और शायद मतलब कोई आसना न भी कर पाए फॉर सम रीजन, तो ये पोजीशन में बैठ के आप यू स्ट्रेटन अप योर स्पाइन एंड लिफ्ट योर हेड अप एज इफ इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अबव। अगर ऊपर से कोई डोरी आपको पुल कर रही है, ऐसा
ऐसा ऐसा सेंसेशन आना चाहिए। और आपके जो शोल्डर्स है उसको हिप्स की तरह नीचे की ओर पुल करिए और बैक को ऐसा सीधा करिए। और फ्रंट साइड जो है, जो प्यूबिस से ऊपर जो जाती है, उसको अंदर से इंटरनल स्ट्रेच दीजिए। तो आपकी चेस्ट में और ये रिबकेज में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगेगा। तो आप यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग मोर अलाइव एंड यू विल सडनली स्टार्ट कमिंग बैक टू योर लाइफ एंड कमिंग बैक टू योर ब्रीदिंग। दूसरी एक मूवमेंट में दिखाना चाहता हूँ जो दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर फिंगर्स। और हमारी एनर्जी जो है वो फिंगर्स में से मैनिफेस्ट होती है। तो ये फिंगर्स का रिलैक्स और सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट बताता हूँ कि आप ऐसे रोटेशंस करिए, स्टार्टिंग विथ योर थंब, नॉट 10 टाइम्स इन ईच डायरेक्शन, एंड देन रिपीट विथ ईच पेयर ऑफ फिंगर्स। I'm doing it. Very nice. ओके। तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जो कंप्यूटर पे लोग एक्सेसिव टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए ये रामबाण इलाज साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो तमाम योग गुरु आज आए, योग के तो बेनिफिट्स बताए ही और आपको कुछ योग के टिप्स और योग के आसन, बेहद आसान आसन बताए। लेकिन अगर आप कुछ योग से हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 5 मिनट से शुरुआत कीजिए और इसे बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस शो को देखे कुछ लोग प्रेरित होकर कल से योग शुरू करने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। नमस्कार।